नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 5 वीडियो में हमने प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के रूप में जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और मादक पदार्थों के सेवन का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व और प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय का अध्ययन करेंगे। आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। शासन की विभिन्न प्रणालियों में प्रजातांत्रिक प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इस प्रणाली में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। भारतीय प्रजातंत्र का ढांचा संविधान पर आधारित है और राजनीतिक दलों के सहयोग से यह व्यवस्था क्रियाशील होती है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही सरकार चलाते हैं। समय के साथ साथ व्यवस्थाओं में कुछ कमियां आ जाती हैं जो वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देती हैं। भारतीय प्रजातंत्र को भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के कारण ही देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषाई समस्याएं, निरक्षरता, सामाजिक कुरीतियां और संचार के साधनों की नकारात्मक भूमिका कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे देश की प्रजातंत्र की सफलता में बाधा उत्पन्न करते हैं। हम इन्हीं तत्वों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है गरीबी और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या। देश की आबादी का तकरीबन 26% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों को नियमित रूप से रोजगार का अभाव है। नागरिकों के इसी बड़े वर्ग द्वारा लोकतंत्र के संचालन में बाधा उत्पन्न की जाती है। गरीब और बेरोजगार व्यक्ति राष्ट्र के विकास और प्रगति में योगदान देने के बजाय अपने पेट भरने की जुगत में ज़्यादा लगा रहता है। स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति का पेट खाली होगा वह पहले अपने पेट की सोचेगा, न कि देश के विकास के लिए। प्रजातंत्र की सफलता में बाधा उत्पन्न करने वाला दूसरा तत्व है जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं। हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यथार्थ में हमारे देश में प्रचलित जातिवाद और क्षेत्रवाद स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को वास्तविक अधिकार नहीं बनने दे रहे हैं। भारतीय प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले यह मानते हैं कि धीरे धीरे जातिवाद की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब व्यक्ति जाति को प्राथमिकता देकर राजनीतिक कार्य करता है और अपना व्यवहार करता है तो लोकतंत्र के संचालन में अवरोध होना स्वाभाविक होता है। जातिवाद की तरह ही क्षेत्रीयता और भाषागत समस्याएं हैं। व्यक्तियों के मन में अभी भी अपनी क्षेत्रीय पहचान के प्रति आस्था है। नागरिक अपने कार्यों में कई बार क्षेत्रीयता के नाम पर काम करते हैं, जिससे राज्य की निष्पक्षता प्रभावित होती है। प्रत्येक क्षेत्र का निवासी अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है। क्षेत्रवाद की इन्हीं स्थितियों के फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वतंत्रता, यहाँ तक कि प्रांत विभाजन की मांग भी बढ़ती है। पृथक से बुंदेलखंड और ब्रज प्रदेश बनाए जाने की मांग भी समय समय पर उठती रहती है। क्षेत्रीयता की तरह भाषा की विविधता कई बार लोकतंत्र के लिए बाधक बनी है। अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति लगाव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भाषा और संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखना यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी हिंदी के विरोध में दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंदोलन हुए। भाषा को राजनीति का विषय बनाकर जनता को उत्तेजित किया जाता है तो लोकतंत्र के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। प्रजातंत्र की सफलता में अगला बाधक तत्व है निरक्षरता। लोकतांत्रिक पद्धति का सफल क्रियान्वयन नागरिकों की शिक्षा पर ही निर्भर करता है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का दर 73% है, जबकि महिला साक्षरता केवल 64.6% है। महिला और पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार होते हुए भी शिक्षा की कमी के कारण लोकतंत्र के क्रियान्वयन में कठिनाई आती है। शिक्षा की कमी के कारण नागरिकों में राजनीतिक सक्रियता और सहभागिता की कमी रहती है, जो कि लोकतंत्र के संचालन में व्यवधान उत्पन्न करती है। प्रजातंत्र की सफलता में अगला बाधक तत्व है सामाजिक कुरीतियाँ। भारतीय समाज परंपरागत समाज है। यहाँ प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल लोकमत की कम अभिव्यक्ति होती है। अभी भी हमारे समाज में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव, जातीय श्रेष्ठता का भाव, सामंतवादी मानसिकता, सामाजिक कुरीतियाँ और अंधविश्वास आदि की भावना व्याप्त हैं। इस प्रकार के विचार लोकतांत्रिक जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रजातंत्र की सफलता में अगला बाधक तत्व है संचार साधनों की नकारात्मक भूमिका। प्रजातंत्र में संचार माध्यम एक सशक्त संवाहक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्रजातंत्र के सफल स्तंभों में प्रेस का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। आज प्रेस यानी कि समाचार पत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली टीवी, इंटरनेट और मोबाइल आदि हो गए हैं। यह साधन जनता की मनोदशा और शासन और प्रशासन को प्रभावित करते हैं। नागरिकों को सरकार की कार्रवाइयों को जानने का अधिकार एक कानून बनाकर दिया जा चुका है, जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। संचार साधनों से ही नागरिकों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार उनके लिए क्या और किस तरह का काम कर रही है। संचार साधनों के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता बनता है। प्रजातंत्र में सरकार द्वारा जन कल्याण की अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जन संचार के साधनों द्वारा इनका प्रचार प्रसार केवल व्यावसायिक आधार पर किया जाता है। शासन और प्रशासन की सकारात्मक भूमिका के प्रति इनमें आकर्षण कम है, जबकि जनमत बनाना और जनमत को दिशा देने में यह साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब हम प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपायों की चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत की राज्य व्यवस्था के लिए उद्देश्य निर्धारित हैं। यह लक्ष्य या उद्देश्य हैं लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष व्यवस्था, सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इन लक्ष्यों या उद्देश्यों के लिए शासन, प्रशासन और नागरिक निरंतर कार्य कर रहे हैं। फिर भी इन लक्ष्यों को हासिल करने में तथा भारतीय लोकतंत्र को कामयाब होने में अनेक तत्व बाधक बने हुए हैं। बाधक तत्वों से शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल और सभी नागरिकों को मिलकर सामना करने की आवश्यकता है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शासन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। व्यक्ति और समाज को मिलकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा और स्वरोजगार के प्रयासों में तेजी की आवश्यकता है। जाति भावना या जातिवाद के विचार, क्षेत्रीयता की भावना और भाषाई अवरोधों का संबंध नागरिकों की मानसिकता से है। इन विचारों में परिवर्तन के लिए कार्य किया जा सकता है। व्यक्ति को नैतिक शिक्षा के प्रति अधिक आग्रहशील होना चाहिए। हमें देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। देश में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून है, किंतु अनेक लोगों को इन कानूनों से डर नहीं लगता है। सामाजिक कानूनों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास आवश्यक है। निर्वाचन प्रणाली में सुधार की भी आवश्यकता है, अतः निर्वाचन सुधार की प्रक्रिया को गंभीरता के साथ लागू करना आवश्यक है। प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार को कम करने, समाप्त करने और अपराधों को नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। अपराधियों को जल्दी सजा दी जानी चाहिए। इसके लिए न्याय प्रणाली में सुधार किया जाना जरूरी है। राजनीतिक दलों की संख्या को कानून बनाकर कम किया जाना चाहिए। राजनेताओं के लिए नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों का प्रशिक्षण आयोजित होते रहना चाहिए। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए नए कानूनों की आवश्यकता है। नवीन संचार साधनों की बढ़ती भूमिका के कारण इनके लिए
दिशा निर्देश और कानूनों की भी सख्त आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रजातंत्र की सफलता में आने वाली बाधाओं और इन बाधाओं को दूर करने के उपाय अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए।